नमस्कार, मैं सोनाक्षी। आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज़ भारत। इस वक्त हम मौजूद है रेसलिंग के बड़े खिलाड़ी द ग्रेट खली के साथ, जिनके साथ जो है हिमाचल प्रदेश देवभूमि में जमीनी मुद्दे को लेकर जो है भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तो आइए जानते हैं उन्हीं से। सर, क्या आप इस भ्रष्टाचार के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे? बिल्कुल, मैंने ये सूरजपुर पे पाउंटा साहब सूरजपुर पे ये बोल दिया कि वो जमीन बंजर कोई जमीन 13-14 साल पहले जगह ली थी मैंने मेरे फादर ने, और हम उसको खा रहे बहा रहे हैं। और लेकिन जब रेशम आता है तो ये बोलता है कि भाई मतलब तुम्हारा है नहीं यहाँ पर, और दूसरे को कब्जा दे रहा है, जिसपे वो नाकामयाब होते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा क्यों? क्योंकि आज सरकार ऋषभ दिल्ली दिल्लियों के साथ मिला हुआ है, करप्ट बंदा है, भ्रष्टाचार बंदा है, और उसको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ, बाकी लोग बेवकूफ हैं। मैं उनको इसको ये बताना चाहूंगा, समझदार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन औरों को मूर्ख समझना वो गलत बात है। 100 साल से बैठे हैं, उनको बोलते तुम्हारे है नहीं, यहाँ तो दूसरे का जो कभी आया नहीं, जो हम खा रहे बहा रहे बोलते तुम्हारा नहीं है, ये यहाँ पर तो दूसरे का है। भाई हमारे को पटवारी कान को आपके डिपार्टमेंट में हमारे को बिठाया है, हमने प्रॉपरली रजिस्ट्री कराई है, प्रॉपरली रजिस्ट्री कराई है, तो हम वहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम पेपर तो तहसील से बनते हैं। तहसील वाले ने बोला कि तुम्हारी जगह ये है, आज बोल रहे कि तुम्हारी जगह खड्ड में है, और तेरे कर्म करने से थोड़ी नहीं खड्ड में। कल को बोलेगा तुम्हारी तो जमुना पार है, तुम्हारी तो उत्तराखंड पे, उसको क्या पता लगता है, तो पेपर ही बनाना है कि आप यहाँ ऐसा है, आपका भी है, आपका तो नदी पार है, आपका तो उत्तराखंड पे, तो हमारे को तो ऐसा ही करता रहेगा। तो इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए ऋषभ की। सर, क्या आपके पास इस पूरे मुद्दे से संबंधित कोई सबूत या दस्तावेज मौजूद है? बिल्कुल है। क्या चाहते हैं? किस प्रकार का दस्तावेज मौजूद है, आप हमें बता सकते हैं? फ्रॉड में रजिस्ट्री करवा के रजिस्ट्री करा के लोन ये पूरा बैग है इसका जमीन का, ये रजिस्ट्री, ये सारे कागज रहे, इंतकाल सब कुछ रहा। ये देखो यार, इसके अपना काम हो गया, तो इंतकाल भी खुद करना, सब कुछ अपना। ये तो अपनी मतलब मर्जी से सारा काम करता है। ये देखो यार, ये मैंने घर पे तो पेपर नहीं बनाया, ये तहसील के पेपर है, उन्होंने दिए बना के, उन्होंने फीस ली हमारे से, है ना, सारे पेपर बना। तो इसलिए सबूत कितना करिए, देखिए ये देखिए, कितना सबूत वो बोलते थे बार सबूत लाओ, सबूत ला रहे पर मानते कौन है? सबूत देखेंगे तो फेंक दे। सर, क्या सरकार और प्रशासन द्वारा आपको इस चीज के बारे में तसल्ली दी गई है? सर, सरकार या प्रशासन द्वारा आपको इस मुद्दे से संबंधित क्या कहा जा रहा है? देखो, सरकार से भी हमारी बात नहीं हुई कोई किसी से। सरकार से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीएम साहब को मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सीएम साहब हमारे को टाइम देगा, हमारी बात सुनेगा और उसके खिलाफ एक्शन लेगा। सर, ये क्या कोई आपसी रंजिश या आपसी मतभेद है? आपको क्या लगता है? कोई आपसे रंजिश नहीं है, ये तो सिर्फ उसका खेल है, पैसे का खेल है। घटो घटो 100 करोड़ से ऊपर जमीन बनाई, 100 करोड़ से ऊपर उसने प्रॉपर्टी बनाई उसने, और सारे अपने रिश्तेदारों के नाम। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिसके नाम पे उसकी रजिस्ट्री नहीं है, और उसके एफिडेविट देखो, उसके जो बोलते हैं ना उसको जीपीए, कितने जीपीए करे उसने, पाउंटा के और पूरे हिमाचल के जीपीए बराबर निकलेंगे, पाउंटा के बल के जा निकलेंगे। तो ये बहुत चीज को उसकी जांच होनी चाहिए, तभी एक सच सामने आए।
सर क्या किसी प्रकार की धमकी या दबाव आप पर बनाया जा रहा है उनके द्वारा? दबाव तो क्या बनाना है उसने, कोशिश करेगा दबाव बनाने की, कोशिश करेगा उल्टे सीधे ब्लेम लगाने की, फंसाने की कोशिश कर सकता है, दोबारा तकसीम के लिए apply कोशिश किया। कर सकता है दबाने की, फंसाने की, कि भाई कोई नोटिस भेजेगा कि भाई ये कर रहे वो कर रहे। हम सीधे साधे हैं, जमींदार लोग हैं, पहलवान लोग हैं, 21 मई को हमने केस लगाया। हमारा कुछ नहीं जाना नहीं। सच्चाई जो सच्चाई होती ना, कभी दबाने से नहीं दबनी, ये उठ के आएंगे, जितना दबाएंगे उतना उठ के आएंगे। उसका जो ऋषभ का पाप का घड़ा भर चुका है। आज कोई बंदा आज मैनेज कर लेगा किसी को, लेकिन हमेशा मैनेज नहीं कर पाएगा। देखो इन्होंने फिर हम तो अपनी सच्चाई बोलेंगे, घर के लिए ऑर्डर भी करवाया। हम तो हमेशा बोलेंगे, क्यों कि ये करप्ट बंदा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जहाँ जिसकी जमीन है उसकी वहाँ जमीन दी जाए। जो 100 सालों से बैठे पुश्तरी जमीन है उसको वहीं दी जाए, जहाँ वो उनके दादा परदादा खा रहे। ये नहीं कि तहसीलदार के केड़े पे जो तेरी होगी पीछे फलाने को हो गया आपके, ये गलत चीज है। सर आपको क्या लगता है वो अपने इस पद का गलत फायदा उठा रहे हैं? कुछ नहीं, अपनी पावर का निजायज फायदा उठा रहा है, लोकल होने का फायदा उठा रहा है। हर बंदे को पता है, किसी को धमकाता है, और अगर उसको बोली कि ये करे तो उनको धमका देता है कि तेरे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये लेडीज मतलब ऐसी बेचारी, ऐसे ये कि तभी उम्र को अब जाते तो उल्टे धमकी देते कि तेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये नहीं हो तो इसमें है भाई। तो आधे लोग तो ऐसे डर जाते हैं, मेरे पास है इसका। प्रशासन से डर जाते हैं यार, आधे लोग तो डरते हैं, प्रॉपर डरने वाले नहीं है, मतलब उनमें से डरने वाले नहीं है। तू कोशिश कर ले जितनी भी करनी है, तेरे पास जितने मर्जी पावर होएगी, जितना बड़ा तो अफसर होएगा, लेकिन संविधान से ऊपर तू कुछ नहीं है। सर आपका कहना है कि उनके जो ये खेल है उसका शिकार सिर्फ आप ही नहीं और भी कई लोग हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? 100 लोग तो मेरे पास है, 100 लोग मेरे पास है जो मेरे टच पे आए। 100 लोग जो आवाज उठा रहे उसके खिलाफ कि इसने बहुत तंग किया हुआ है। हमारी जमीन आगे है और दही पीछे दे रहा है। तो सर अगर सरकार या प्रशासन द्वारा कोई आपको तसल्ली या किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो फिर आपका नेक्स्ट कदम क्या रहेगा? देखो वो तो उस टाइम बताया जाएगा ना कि क्या अनसमझे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि मतलब ना अभी हम कुछ बता नहीं सकते क्या ऑप्शन क्या हमारे पास ऑप्शन करना है, क्या स्टेप उठाना है। वो तभी उठाएंगे जब एक बार सीएम साहब को मिलेंगे, कोशिश प्रयास करेंगे, और आई होप कि भी हमारा भी उतना ही सीएम है। कोई ऐसा नहीं कि हम हिमाचली है सबको हमारा सीएम है, ऐसा नहीं कि भी सीएम कोई उनका ही सीएम है जो बड़े बड़े उद्योगपति है। हम जो छोटे लोग हैं, जमींदार लोग हैं, हमारा बोलता है हक है, मतलब उन पे हम प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से कि भी हमारे को टाइम दिया जाए और हम आपसे मिलना है, और आपका जो हमारी समस्या है वो आपको बतानी है। आपने डिसाइड करना ना करना। अगर हम झूठे होंगे तो आपको बताना भी तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि जो कमेटी है वो बनाई जाए और उसके खिलाफ जांच हो। धन्यवाद सर।